ये क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें अल्टीट्यूड BE और CF की लेंथ इक्वल है, और तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलस है। तो इसमें देखते क्या है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF में BE की लेंथ CF की इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन साइड, ये क्या है, अल्टीट्यूड BE है और ये अल्टीट्यूड CF है। तो अल्टीट्यूड के दोनों साइड का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, इसलिए एंगल E क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, एंगल AF का भी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो इस एंगल E एंगल AF के इक्वल, एंगल A के इक्वल, अब BE इज इक्वल टू CF, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसके यदि अलग अलग डायग्राम बनाओगे तो ये बनेगा, इसका ये बनेगा। तो BE की लेंथ CF की इक्वल है, और BE क्या है, अल्टीट्यूड है इस साइड में, और CF क्या है, इस साइड में अल्टीट्यूड है, इसलिए ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। एंगल A की इक्वल कॉमन एंगल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है कि अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, इसलिए एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ACF के, और जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। तो किसी ट्रायंगल के यदि दो साइड इक्वल हो जाती है तो इस ट्रायंगल को कहते हैं क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलस हो गया। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC होने की वजह से। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखो, 5th नंबर और आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत दिमाग वाली क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन ये बना है, ये डायग्राम ABC और DBC, एक देखो इस प्रकार का डायग्राम बना है, ABC और DBC। ABC और ये होगा DBC, तो दो आइसोसेलस ट्रायंगल हैं। तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, और इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आइसोसेलस हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल DBC में क्या है, DB और DC के इक्वल है, इसलिए एंगल ये क्या होगा, 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल 1 क्या हुआ, एंगल 2 के इक्वल हुआ, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो, तो दोनों को जोड़ दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 और 3 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा ABD, क्या आ जाएगा, ABD, और 2 और 4 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा ACD। यही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ABD इज इक्वल टू ACD, जबकि आपको दिया है ट्रायंगल ABC भी क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, और ट्रायंगल DBC भी क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन आइसोसेलस ट्रायंगल DBC, DB इज इक्वल टू DC, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और 1 और 3 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ABD, और 2 और 4 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा ACD। तो यही तो प्रूव करना है, ABD इज इक्वल टू ACD, जबकि दिया क्या है, सेम बेस BC में ABC और DBC दो इस आइसोसेलस ट्रायंगल हैं, सेम बेस BC दोनों का है। इस ट्रायंगल का भी बेस, ABC का बेस भी BC है और DBC का बेस BC है, तो BC बेस में ये भी ट्रायंगल बना है, और BC बेस में ये वाला भी ट्रायंगल बना है, तो BC बेस में दो क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, ABD इज इक्वल टू ACD। तो क्या लिखोगे, गिवन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल given two isosceles triangle, two isosceles triangle, triangle ABC and triangle DBC lies on same base BC, lies on same base BC. To prove
टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू, ए बी के सामने का एंगल क्या है, ए बी के सामने 2 है और ए सी के सामने का 1 है। ए बी के सामने का एंगल क्या है, 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। जो साइड इक्वल है उन्हीं के सामने का एंगल इक्वल होता है ना, तो ए बी साइड ए सी के इक्वल होता है, ए बी के सामने का एंगल 2 और ए सी के सामने का एंगल 1, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। यहाँ क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर क्या लिखेंगे, ये नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है, गिवन, ये गिवन। तो जब डी बी इज इक्वल टू डी सी, तो डी बी के सामने का एंगल क्या है, 4, और डी सी के सामने का एंगल क्या है, 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका नाम इक्वेशन क्या लिख ले, सेकंड। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है, राइट साइड के साथ, तो एंगल 2 इज प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3, 2 और 4 क्या होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, लिख लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आसान है। ए बी सी छः नंबर ना, तो देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको अच्छे समझ लो जल्दी से। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब बी ए को डी तक बढ़ा दो, बी ए को कहाँ तक बढ़ा दो, डी तक, और इस प्रकार से बढ़ाओ कि ए डी की लेंथ ए बी के इक्वल ही रहे, ए डी की लेंथ किसके इक्वल रहे, ए डी की लेंथ ए बी के इक्वल रहे, और सी और डी को मिला दो, सी और डी को, सी और डी को मिला दो। तो सी और डी को मिला दोगे तो जो एंगल बी सी डी बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा, प्रूव करना। सुन लो क्या दिया है, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और बी ए साइड को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया कि ए डी की लेंथ है ए बी की इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि बी सी डी एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या दिया है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी की लेंथ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे प्रूव कर देंगे, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है,
ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और जब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो कंपेयर करो तो ये साइड इसके इक्वल नहीं हो गई। इस साइड की लेंथ 5 है तो ये इस 5 भी होगी, और ये 5 ये दोनों इक्वल हैं तो 5 ही है तो ये भी 5 ओबे होप करेगी, तो ये दोनों एंगल दोनों साइड इक्वल हो गई थी कि नहीं। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल। फिर क्या लिखोगे, ये साइड इस साइड के भी इक्वल हुई, तो जब तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल अपोजिट, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हुआ। तो एंगल 1 और 3 को जोड़ दोगे तो BCD बन जाएगा कि नहीं, BCD। एंगल 2 का नाम क्या है, B, और यहाँ पे एंगल 4 का नाम एंगल D है कि नहीं है। अब ट्रायंगल BCD के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ B मिल गया, D मिल गया, तो ट्रायंगल BCD के 3 एंगल है, कौन कौन, B, D और C। तो B तो D तो पता है, एक और एंगल क्या करते हैं, BCD इधर जोड़ देते हैं, तो BCD इधर तो है ही, इधर एंगल B प्लस एंगल D, इसमें एंगल BCD जोड़ दें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, अतः इधर भी जोड़ना पड़ेगा BCD, तो BCD कितने BCD, 2 BCD, तो 2 BCD। ये क्या आ गया, तीनों एंगल का सम, एंगल B एंगल D एंगल C। तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 आता है ना। तो यहाँ पे B है या D है, B और D है, ये एंगल C आ गया, तो तीनों एंगल नहीं आ गए, एंगल B प्लस एंगल D और प्लस एंगल C। और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसके स्थान पे क्या लिख दें, 180। तो 2 इंटू एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो ये 2 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो क्या होगा 90। तो BCD 90 प्रूव करना था, प्रूव तो हो गया, प्रूव तो हो गया। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, लिखो गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, BA प्रोड्यूस to D such that AD is equal to BA, AD is equal to BA। Join CD, the to prove angle BCD is equal to राइट एंगल, यानी 90 डिग्री, BCD राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में ये लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू क्या है, AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC गिवन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, फिर क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD और AB इज इक्वल टू AC। तो इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AC, तो इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे गिवन, यहाँ लिखोगे गिवन बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल।
और जब AD इज इक्वल टू AC तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप क्या करेंगे, इसका नाम रख लें इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लें इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 क्या हुआ, BCD, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल B, 4 का नाम क्या है, एंगल D, ऑन एडिंग एंगल BCD टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड, ऑन एडिंग एंगल BCD टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, ठीक है। तो BCD क्या हो गया, 2 इंटू एंगल BCD, ये क्या हो गया, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी रख जाएगी इधर, तो 2 एंगल BCD इधर का मिटा देते हैं, रफ कार था तो, ठीक है। BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180, एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे BCD इज इक्वल टू, तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर गया तो 180/2, ये कट गया तो क्या आ गया, 90, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90, एंगल BCD 90 का मतलब राइट एंगल, यही प्रूव करना था, BCD राइट एंगल है, ये प्रूव करना था। लिख चुके, BCD इज इक्वल टू राइट एंगल। अब 7 नंबर देखो और 8 नंबर, 2 और बचे। डायग्राम बना लिए हो कि नहीं, अब सबका एग्जाम हो जाए तो फिर एक टेस्ट लेंगे, तो उसमें सिर्फ हम देंगे उसके 7.1 7.2 के पूरे क्वेश्चन। आप लोगों का टेस्ट भी स्कूल का हो जाए, स्कूल के पहले का भी टेस्ट है, आप शुरू हो गया ना, कल से, आज शुरू हुआ है, 21 शुरू होगा, 21 क्या मंडे, सैटरडे, तो सैटरडे को किसका पेपर है, हाँ, तो देखो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle is equal to 90 and AB is equal to AC, find angle B and angle C। ABC क्वेश्चन देखो,
इसको समझाते हैं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी भी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी है, और ये भी पता है कि एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ए 90 डिग्री का है। तब बी और सी का मेजरमेंट निकालना है। एंगल बी, तो जब बी सी के इक्वल है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? कौन थ्योरम? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। तो जब एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, प्रूव कर दिए, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए का 90 डिग्री आपको पता है, एंगल बी 80 के स्थान पे एंगल बी भी लिख दो, इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी टू एंगल बी 90 को उधर ले जाओ, तो 180 माइनस 90, तो 2 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू क्या हुआ? 90। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो क्या आएगा? 45। तो एंगल बी जब 45 का, तो एंगल बी सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी क्या होगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू 45, बी भी 45 का, सी भी 45 का। निकल तो आया, ये तो निकालना था बी और सी का मेजरमेंट। राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, दो साइड इक्वल भी हैं और राइट एंगल भी है, ठीक है। तो राइट एंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल क्वेश्चन में दिए हैं, और आपको ए बी ए सी के इक्वल भी दिया है, तो बी और सी का मेजरमेंट निकालना था। तो बी और सी दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों का, ठीक है। तो क्या लिखोगे? गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which angle A is equal to 90. Also given AB is equal to AC. To find angle B and angle C. To find angle B and angle C. तो क्या लिखोगे? Proof in triangle ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC given। तो क्या होगा? AB के सामने का एंगल C is equal to एंगल B, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। फिर बट इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए 90 दिया है, एंगल बी उतार दो, एंगल सी के स्थान पे बी लिख दो 180। तो 90 को उधर ले जाओ, तो एंगल बी दो बार है, तो 2 एंगल बी 180 माइनस 90, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो क्या आ गया? 45। तो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू क्या है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू बी का मेजरमेंट निकाल चुके हो, तो 45 डिग्री।
हैंस एंगल बी और सी दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? हैंस एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे मान लो एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा। किसी दुकान में गए 50 की नोट लेकर के 10 का सामान लिए, कोई आपको 490 रुपये लौटा दिया। एक दुकान में गए 50 की नोट लेकर 10 का सामान लिया, वो लौटा दिया कितना? 490। आपका दिन आत्मा कहेगा कि लौटा दो, अमन कहेगा कि हाँ खूब लूटता है साला, ठीक दिया, ऐसा लेके चले आए। अब आपका आत्मा कही ना थे कि लौटा दो। घर में आए, देखो घर में आए, बाथरूम में घिसे, गोड़ टूट गया, चले गया, प्लास्टर बन गया रीबा में, ठीक है। आत्मा बोल रही थी, आत्मा की आवाज़ को क्या किए? अनसुना किए, तो विषम परिस्थिति सामने आ गई। इसी प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए और कर दिए, उसी से विषम परिस्थिति बनती है किसी के सामने। अब कौन कौन स्थिति करने लायक कौन नहीं है, तो ये सब धार्मिक ग्रंथों में लिखा पढ़ा है। पढ़ लो, आचार्य प्रशांत का पूरा सेमिनार देख लो, ठीक है। ये पूरी भैया 73 बुक है, उनको सबको पढ़ लो, तो आप इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों से बच जाओगे। विषम परिस्थिति जो आपके द्वारा निर्मित होती हैं वे बच जाओगे उससे, ठीक है। तो आपके पास पैसा और खुशी दोनों रहेगी, पर वैसे तो क्या हम अनबैलेंस रहोगे। पैसा रहेगी तो खुशी नहीं रहेगी, खुशी रहेगी तो पैसा नहीं रहेगा, कभी पैसा खुशी दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है? ये स्कूली ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। स्कूल में जितना बताया जाता है वो 90% बात जिंदगी में कभी काम ही नहीं आएगी है। जो आपने आप जो हाँ कभी काम ही नहीं आती, जो काम आती है कहीं पढ़ाई नहीं जाती, जो काम में आती है पढ़ाई नहीं जाती। तो वही चीज़ तो बता रहा था, ठीक है। चलो देखो अब ये चीज़, जैसे मान लो आप ये चीज़ को आप बताओ ना किसी को कि भाई हम, जैसे मान लो आप 490 लौटा है ना, आप लौटा दो, अब किसी को बताओ ना, चुपचाप रहे आओ। 10 साल या 20 साल बाद क्या एक स्टेज में खड़े होगे मोदी जैसे अमेरिका के, और वहाँ जाओगे कि एक दिन ऐसा हुआ था तो मेरे पास ये हुआ था तो मैं लौटा दिया था पैसा, उसकी वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। पर आदमी के अंदर आंतरिक इतनी खुशी होती है जब लौटा दोगे, लगता है सबको बता देंगे, ठीक है। पर बताने की ज़रूरत नहीं, उसको अंदर पाले रहो। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ रोज़ किया करो कि जिस वर्क की वजह से आपकी आत्मा खुश होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पाले रहो। तो बड़े बड़े स्टेज में जाके सुनाओगे कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी मेरे अंदर थी, इसकी वजह से यहाँ हुआ आ गया, ठीक है। ये आम आदमी के अंदर नहीं पाई जाती, कुछ खास लोगों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। लिख लो इसको। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट वाला। सो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, प्रूव करो। ये तो कंफर्म है कि जानते हो 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है, और सबसे आसान भी है, ठीक है। तो 8 नंबर, प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को मैं फरवरी मार्च तक देता रहा, याद हो गया था तो हर बार दे देता था। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। देखना भी नहीं पड़ता था, तो लिख देता था कि 7 चैप्टर से यही। आपने ये दिया था तो नंबर पे फाइंड वैल्यू करते हो, मुझे एकदम पूरा रट्टा मारा दिया है। प्रूव दैट ईच एंगल, देखो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल
इज 60 डिग्री। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रूव करो। ये तो आ सकता है। बहुत आसान भी है। तो देखो गिवन ए बी सी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में लिखोगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब तीनों साइड इक्वल है तो ए बी ए सी इक्वल होवे करेगा, नहीं होगा? तो जब ए बी इज इक्वल टू ए सी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आल्सो ए बी इज इक्वल टू, जब ए सी है तो ए बी इज इक्वल टू तो बी सी भी है। आल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी के सामने का एंगल सी और बी सी के सामने का एंगल ए, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो सी की वैल्यू, सी का मेजरमेंट बी के इक्वल भी है, सी का मेजरमेंट ए के इक्वल भी, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये मिल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों सेम है। बट बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट क्या जानते हो? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो बी के स्थान पे भी ए लिख सकते हैं, सी के स्थान पे भी ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों इक्वल ना है, तीनों को मेजर। तो एंगल ए 3 बार 3 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू 180/3, ये कटेगा तो क्या आएगा? 60। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 60। तो जब सब एंगल इक्वल है तो एंगल ए 60 डिग्री का, तब ये भी क्या होगा? इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिल गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ हो गया। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के। लिख लो। कुछ